विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो प्रेम पूर्वक करिए। आप जब भी किसी को सुनते हैं तो सुनने का धैर्य रखिए। आप कभी भी किसी से भी कुछ चर्चा करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, और आप चर्चा, संवाद या जो भी आप वार्तालाप करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा और सच्चा होना चाहिए। तो चलिए इसी बारे में हम जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से इस विश्व शांति संवाद माला के भाग में। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं उस शब्दों में भी कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। शब्दों के माध्यम से शब्द भी क्या चुनते हो उस पर निर्भर करेगा जब आप एक दूसरे से बातें करते हो। देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल तो है अंग्रेजी शब्द का, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। एक सादा सा उदाहरण है, और वो उदाहरण है जब हम कार खरीदते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारी उतनी औकात नहीं होती कि हम नई कार खरीदें, तो इसलिए हम जिसने पहले कार इस्तेमाल की है उसी कार को हम खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सेकंड हैंड कार अंग्रेजी में कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सेकंड हैंड जो शब्द है उसमें जो खरीदार है वहाँ डिवैल्यूएशन हो जाएगा उसका, कि थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ये सेकंड हैंड है, इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है उसको, ऐसे लगता है। लेकिन सेकंड हैंड की जगह हम दूसरा कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बात बनती है। और मैंने देखा है आजकल एक नया शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके कहते हैं प्री ओन्ड कार। मतलब पहले किसी ने इस कार पे मालिकियत थी जिसकी, ऐसी कार, तो इसे कहते हैं प्री ओन्ड कार। अभी देखिए, प्री ओन्ड कार में वो निर्वचना नहीं आती जो सेकंड हैंड में आती है। बिल्कुल सादा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसलिए दे रहा हूँ कि तसल्ली जो है मन को मिलने वाली वो शब्दों के माध्यम से मिलती है। और शब्द कब तैयार होंगे अच्छे, जब आप चिंतन करोगे तब शब्द तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इसीलिए ये जो पहला चरण है इस श्लोक का, उसमें ये जो कल्पतरु है, ये क्या हम बन सकते हैं? आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ क्या करना है, शांति से चिंतन करना है। जैसे कि उस अंग्रेज कवि ने कहा है कि रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। भारतीय अध्यात्म का यह सूत्र है, क्या है? वो चिंतन करना है। और ये चिंतन करोगे तब ये जो कल्पना विलास है, ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा मनुष्य को मनुष्य के तौर पे एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए, मित्रता प्रस्तावित करने के लिए बहुत अहम महत्व रखेगी। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला, ये शीर्षक में भी संवाद ये शब्द इसीलिए है कि मैं आपके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ आया है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि सुन लो ये बात, क्यों विश्व शांति की तरफ जाना है। ये जो पसायदान है संत ज्ञानेश्वर जी का, वो उसी विश्व शांति की मांग कर रहे हैं। और इसलिए अगर ये सब निर्मित क्षम लोग इकट्ठा आएंगे तो हम उसे अवतार कहेंगे। कलयुग में अवतार की जो व्याख्या है वो यही होगी कि जो लोग ईश्वरनिष्ठ हैं और सृजनशील हैं उनको इकट्ठा आना है। आजकल ये हो रहा है कि जो कलाकार लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम कहते हैं उनको कि प्रतिभा के तौर पे क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पे उनका जो आचरण है उस आचरण में वो ईश्वर निष्ठता नहीं दिखाई देती। वो जो मार्दव होना चाहिए, वो सॉफ्टनेस होना चाहिए, आचरण में सॉफ्टनेस होना चाहिए, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जो कलाकार है, जो साक्षर है और कलाकार है, उसके आचरण में अगर ये बात आ जाएगी, कौन सी बात आएगी? चिंतन की बात आ जाएगी और वाणी में अमृत की बात आ जाएगी, तो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं वो ज़रूर होगी। हम कई बार अलग अलग देशों के नेता इकट्ठा आते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप करने के बाद वो जो इंटरप्रेटर है बीच में,
अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वो जो उसको दुभाषी कहेंगे, वो एक दूसरे से साथ बात करते हैं उसके माध्यम से। अब क्या होता है, एक दूसरे के साथ बात करते हुए तीसरे आदमी का अगर आधार लिया जाएगा तो स्वाभाविक है ये बोलने वाले के मन में जो कल्पना है, बोलने वाले के मन में जो सुर है, वो सुर उसके माध्यम से वहाँ नहीं जाता। फिर क्या होगा, उसको जनरेशन लॉस कहते हैं कि जो इसके मन में जो बात है वो बात उसी घनता के साथ, उसी परिणाम के साथ दूसरे के मन में नहीं जाती, दूसरे के कानों में नहीं जाती। अंग्रेजी में उसे जनरेशन लॉस कहा गया है। आप टीवी चलाते हो, अब टीवी में देखो तो बीच में जो इश्तिहार बजते हैं वो बड़े ज़ोर से बजते हैं और ऐसे लगता है कि अरे इतना बड़ा क्यों रखा है वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम नहीं रखा है, वो इश्तिहार जब रिकॉर्ड किया जाता है तभी बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, क्योंकि उसको बार बार टीवी पे दिखाया जाता है और बार बार दिखाने की वजह से उसकी जो ताकत है वो कम होती जाती है। वैसे अर्थों का भी है। अब देखिए भगवद गीता का उदाहरण लेते हैं कि भगवद गीता में संवाद हुआ श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच। वो संवाद महल में बैठकर सुना किसने? संजय ने। और संजय ने वे सुनकर कहा किससे? धृतराष्ट्र से। लेकिन भगवद गीता का अर्जुन पे जो परिणाम हो रहा है वो धृतराष्ट्र पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? जनरेशन लॉस आ गया। कलयुग में जब हम इस श्लोक का विवरण करेंगे उसमें ये बात ध्यान में रखिए, अमृत का मतलब क्या है? अमृत का मतलब है चैतन्य। चैतन्य मेरी भाषा में होना चाहिए, चैतन्य मेरे शब्दों में होना चाहिए। अमृत, अगर मेरी भाषा मृतवत है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए द्वापर युग में कहे गए भगवद गीता के आधार पर संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी कही। उस ज्ञानेश्वरी के समापन में उन्होंने ये पसायदान विश्वात्मक भगवान से मांगा है। उसमें ये जो कलयुग का हिस्सा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। आजकल जब ये बात कही जाती है, अध्यात्म कहा जाता है, तत्वज्ञान कहा जाता है, तब जब वो कहा गया उसी समय की कथाएं सुनाकर, उसी समय का अर्थ सुनाकर आज उसका फ़ायदा नहीं होता। आज हमें उसका आज का क्या फ़ायदा है उसके बारे में सोचना होगा। तो जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें छुपा हुआ जो गूढ़ अर्थ है, गुह्य अर्थ है, उसकी तरफ जाना है। मैं आपको वही लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे क्या है। ये जो अमृत की भाषा, लहरे चले वाणी सागर से अमृत की, क्यों अमृत की? तो उस वाणी सागर में, उस वाणी में वो चैतन्य चाहिए, वो जिंदा दिली चाहिए वाणी में, तभी बात होगी। सुबह मिलने के बाद शुभ प्रभात, नमस्कार, इस तरह से एक दूसरे को संबोधित करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? वाणी में चैतन्य होना चाहिए और ऐसी चैतन्यमयी भाषा होगी तो वो अमृत बनेगी। और उससे क्या होगा? उससे मनुष्य को इकट्ठा लाना आसान हो जाएगा और वही मकसद है और कुछ मकसद नहीं। कोई भी श्लोक ले लो, कोई कथा ले लो, आप महाभारत ले लो, भागवत ले लो, रामायण की कथाएं ले लो। आज हम इन कथाओं के माध्यम से, इस ग्रंथों के माध्यम से क्या अंतिम साध्य क्या चाहते हैं? अंतिम ध्येय एक ही है साधकों, और वो है बैर जाना। एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा चल रही है, ईर्ष्या चल रही है, वो खत्म हो जाना। और वो कैसे मुमकिन होगा? विनाशाय च दुष्कृताम या विनाशाय च दुष्कर्ताम। वो मुमकिन होगा विनाशाय च दुष्कृताम। और वो दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्टता का विनाश करने के लिए सुष्ट लोगों का उद्यान होना है। सुष्ट लोगों ने इकट्ठा आना है। जो सज्जन है उनका इकट्ठा आना आवश्यक है। और केवल सज्जन है? नहीं, केवल सज्जन नहीं, वो सर्जनशील भी होने चाहिए। और ये मांग है। केवल सज्जन आदमी जो है तो कभी कभी वो, मैं तो कहता हूँ वो सज्ज नहीं है, सज्जन। जो सज्ज नहीं है वो सज्जन, ऐसे नहीं चाहिए। हमें उसके लिए एक पर्याय चाहिए, उसके लिए एक अल्टरनेटिव काम चाहिए। अंग्रेजी में एक बढ़िया वाक्य है, ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज इज नॉट इनफ। ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज, अब मैं जो कह रहा हूँ या इस चैनल पे जो चलता है वो हम गुड वैल्यूज सिखा रहे हैं, बट ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज इज नॉट इनफ। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज एन अल्टरनेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पर्याय है, दूसरी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करनी है।
और वो कलयुग के लिए जो आधारित है, कलयुग के नियमों के ऊपर आधारित है, वैसी होनी चाहिए। और वो गुह्य अर्थ है इन सभी श्लोकों का, और वो व्यवस्थापन प्रणाली की कोशिश कर रही है हमारी ये विश्व शांति संवादमाला। बड़े ही अच्छे उदाहरणों द्वारा डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें इस बात में काफ़ी रोमांचक तत्व और तथ्य बताए, और साथ ही हमें बताया कि जीवन की पूंजी क्या है, और आप हमेशा जीवन में सकारात्मक रहिए, और सकारात्मकता का महत्व बताया हमारे जीवन में कि कैसे सकारात्मकता ही आपके जीवन को शांति देगी। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख और इस भाग से मिला हुआ ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। नमस्कार।